सबसे पहले बात करेंगे धरती पर उस जन्नत की जहां पर अब गुजरात मॉडल लागू होने वाला है। जिक्र कश्मीर का है जो कि अब बदल चुका है। ये नया कश्मीर है, ये बदलते वक्त का कश्मीर है जो 70 सालों के इतिहास में पूरी तरीके से बदल गया है। मोदी सरकार ने वो करके दिखाया जो कि गुजरे वक्त में नामुमकिन सा था। साल 2019 में धारा 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर को स्पेशल राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और बदले हालात में करीब 10 साल बाद यहां पर पहली बार विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव मोटे तौर पर बीजेपी, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन के बीच हो रहा है और इसी बीच में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को जम्मू पहुंचे, जहां पर पार्टी का संकल्प पत्र उनकी तरफ से जारी किया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र की महत्वपूर्ण बातें, यानी कि इसमें संकल्प किस किस बात का लिया गया, आइए सबसे पहले उसका जिक्र कर देते हैं। आतंकवाद और अलगाववाद का पूरी तरीके से सफाया बीजेपी के संकल्प पत्र में शामिल है। सत्ता में आने के बाद आतंकवाद पर श्वेत पत्र जारी करेंगे। अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी बस्तियों से निपटने के लिए सख्त अभियान चलाएंगे। शांतिपूर्ण, सुरक्षित और विकसित जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। गुज्जर और बकरवाल का आरक्षण खत्म नहीं होगा, इस बात की श्योरिटी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में दी है। जम्मू और इसके साथ श्रीनगर दोनों ही शहरों में जल्द ही मेट्रो भी दौड़ाएंगे। जम्मू को पहलगाम से भी अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे और जम्मू कश्मीर में सबसे इंपॉर्टेंट 5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मां सम्मान योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को लाभ मिलेगा और सबसे वरिष्ठ महिला को 18,000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इसी के साथ बीजेपी के इस घोषणा पत्र में गुजरात मॉडल की भी झलक आपको देखने को मिलेगी। आपको गुजरात का साबरमती रिवर फ्रंट जरूर याद होगा, जिसका कायाकल्प गुजरात मॉडल का एक मास्टरपीस है, शो पीस है। और अब ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेगा, जहां पर बीजेपी के संकल्प पत्र में श्रीनगर के अंदर तवी रिवर फ्रंट को बनाने का भी जिक्र किया गया। यानी कि जिस गुजरात मॉडल को पूरे देश में कई राज्यों की सरकारों ने अपनाया, वही गुजरात मॉडल अब बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट करना चाहती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की भी एक नई कहानी लिखने की तैयारी की जा रही है, जहां पर श्रीनगर की डल झील को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्पॉट बनाया जाएगा। श्रीनगर के टाटू ग्राउंड में अम्यूजमेंट पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। कई ऐसे इलाके हैं जिनको टूरिस्ट इंडस्ट्री के तौर पर अपग्रेड किया जाएगा। कश्मीर घाटी में गुलमर्ग और पहलगाम को मॉडर्न टूरिस्ट सिटी बनाया जाएगा। रणजीत सागर बांध बसोहली के लिए अलग झील विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। तो जम्मू में स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर उसको आईटी हब बनाया जाएगा। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी करने के साथ साथ जब अमित शाह ये संकल्प पत्र जारी कर रहे थे, एक बात को और साफ कर दिया, जम्मू कश्मीर भारत का था, है, रहेगा। 10 साल में राज्य का विकास हुआ जो जारी है। इसके साथ अमित शाह ने आज विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राहुल गांधी को टारगेट किया। यह भी बताया कि कांग्रेस की कथनी और करनी में कितना फर्क है। कांग्रेस का यही संस्कृति है, कथनी और करनी में बड़ा अंतर रखना। परंतु मैं आज जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और ओबीसी दलित भाइयों को जो आरक्षण मिला है उसको कोई छीन नहीं सकता। हम इसको निश्चित रूप से बरकरार रखेंगे, इसको नहीं मिटने देंगे। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है।
ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के 10 साल रहे, सुशासन के 10 साल रहे हैं। अमित शाह ने बता दिया है कि इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर को लेकर जो कुछ कहा गया वो किया गया है और इसीलिए शाह का फ्रंट से लीड करना और जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का कमिटमेंट साफ तौर पर रिफ्लेक्ट होता है। कांग्रेस को टारगेट करते हुए अमित शाह ने आज राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर दौरे की हवा निकाल दी और सवाल भी पूछे। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच 4 सितंबर को राहुल गांधी पहली बार जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें पहली रैली जम्मू के रामबन और कश्मीर के अनंतनाग में की और राहुल गांधी के दोनों जगह भाषणों का एक ही एजेंडा था, पूर्ण राज्य का दर्जा। राहुल गांधी ने पहली ही रैली में जम्मू कश्मीर का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया और इसके साथ हवा बनाई। ये कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड को छीना गया, एक राज्य को खत्म कर दिया गया और बाहरी लोगों को अधिकार दे दिया गया, यहां के लोगों के अधिकार छीन लिए गए। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक स्टेट से अधिकार छीना गया है और उस स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। बीजेपी कुछ भी कह ले, आरएसएस कुछ भी कह ले, हम जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका स्टेटहुड वापस देने जा रहे हैं। जाहिर बात है कि राहुल राज्य का दर्जा बहाल होने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह काम तो खुद ही होने जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में चुनाव कराइए और उसके राज्य का दर्जा बहाल करिए। केंद्र सरकार इस पर राजी है भी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये खुद कह चुके हैं कि चुनाव के बाद स्थितियां ठीक होने के साथ ही राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। तो क्या राहुल गांधी का बयान सिर्फ एक माइलेज लेने की कोशिश थी? राहुल गांधी स्टेटहुड की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 370 के मसले पर चुप रहे। आप सोचिए, जिस आर्टिकल 370 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है, उस पर कांग्रेस मौन है, जबकि कांग्रेस की सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में साफ कर दिया कि हमारी सरकार बनती है तो आर्टिकल 370 और 35A की बहाली की जाएगी और इसीलिए अमित शाह ने राहुल गांधी से यह सवाल भी पूछा। साथ ही यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर राहुल गांधी ने अपनी मौन स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी से सवाल पूछे। पहला सवाल क्या पूछा गया? पहला सवाल यह पूछा अमित शाह ने कि क्या कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस एजेंडे के साथ सहमति जता दी है जिसमें धारा 370 फिर से लाने की बात कही गई? राहुल इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्या? दूसरा ये कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे यानी कि 2 झंडे और 2 संविधान के वादे का समर्थन करती है क्या? वहीं कांग्रेस की चुप्पी पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को चुनाव में जाने से पहले आर्टिकल 370 पर अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए। इतना ही नहीं, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन को भी आरक्षण और राष्ट्रवाद के खिलाफ बता दिया। अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला मोदी सरकार ने साल 2019 में लिया था और यह बीजेपी का प्रमुख एजेंडा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर भी मतभेद देखने को मिलते रहे हैं और बीजेपी का उत्साह चरम पर है। बीजेपी के नेता राम माधव ने तो यहां तक दावा कर दिया कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और यह विधानसभा चुनाव भी ऐतिहासिक होगा। पूरे राज्य में इस समय जो मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज और मोदी जी की जम्मू कश्मीर के लिए जो की गई जो काम है, उसके आधार पर बड़ी सफलता जम्मू क्षेत्र में भाजपा को मिलने वाली है। हमारा पूरा उम्मीद है कि राज्य में सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। लगभग सभी सीटों पर हमारा बहुत ताकतवर उम्मीदवारों को हमने उतारा है। हमारा पूरा भरोसा है कि जम्मू के सीटों में से 35 से अधिक सीट हम जीत कर आएंगे और घाटी में भी हमको इस बार सफलता मिलेगी।
जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच एक सीट इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और वो सीट है हब्बा कदाल सीट, जहां 370 हटने के बाद बीजेपी ने इस चुनाव में एक कश्मीरी पंडित को उतारा है। बीजेपी ने कश्मीरी पंडित को कश्मीर में टिकट दिया। आइए पहले ये समझिए कि घाटी में आखिर कितने कश्मीरी पंडित हैं। अगर आंकड़ों के लिहाज से आप समझेंगे तो आज जम्मू कश्मीर में 6,514 कश्मीरी पंडित हैं, जिनमें से श्रीनगर में 455 कश्मीरी पंडित और हब्बा कदाल सीट से वहां पर 3 से 4 कश्मीरी पंडितों के परिवार रहते हैं। हब्बा कदाल से बीजेपी ने अशोक भट्ट को टिकट दिया है। ये सीट मुस्लिम बाहुल सीट है। कभी ये इलाका पत्थरबाजी का गढ़ माना जाता रहा है। हब्बा कदाल सीट आर्टिकल 370 हटने से पहले बेहद संवेदनशील, बहुत सेंसिटिव मानी जाती है। हब्बा कदाल की आबादी में कश्मीरी पंडित की संख्या भले ही कम हो, लेकिन चुनावी मैदान में अगर कश्मीरी पंडित है तो उसे वोट मिलते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। इस लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, स्मृति ईरानी का नाम भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में करीब 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और 90 सीटों पर 3 चरणों में वोटिंग होने वाली है।